बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, असाब की जंग अपने आखिरी मराहिल में दाखिल होने वाली है और अब से 1 घंटे के बाद 24 नवंबर का आगाज हो जाएगा। और ये वो 24 नवंबर है जिसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फाइनल कॉल दे रखी है। और ये कॉल इमरान खान साहब की जानिब से थी कि अब वापसी के रास्ते बंद हैं, दरवाजे बंद हैं। लेकिन 24 नवंबर का आगाज होने वाला है और डेडलॉक जो है वो अभी तक बरकरार है। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात जो हैं वो कहीं पे भी होते दिखाई नहीं दिए। हाँ, राब्ते जरूर हुए। अब अगर बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक सरप्राइज भी दिया है हुकूमत को, उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन डेडलॉक की जो बात है, अभी तक की अपडेट्स के मुताबिक अता तारड़ साहब ने भी अभी यही बात की कि इस एहतजाज के ऊपर हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और जो भी एहतजाज के लिए आएगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मामला कानूनी तौर पर हल करे। आप एहतजाज और जलसा करना चाहते हैं, उसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। पता नहीं क्यों नहीं दी जाएगी, हालांकि वो अगर पुरअमन एहतजाज करने आ रहे हैं तो उनका आईनी और जमहूरी हक है। अगर वो आते हैं तो उनको आने दें, लेकिन अता तारड़ साहब चलें अपनी जिद पूरी कर लें ये वाली भी। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अगर इनकी 9 मई की भी जमानत केसों में होती, इनको दिखाई देती है, तो अदालतों से रुजू करें, एहतजाज के लिए इजाजत नहीं दी जाएगी। चले, इससे अता तारड़ साहब का भी ये मैसेज आ गया और उसके साथ साथ बहुत से बाकी वज़रा की जानिब से भी यही कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो मुज़ाकरात नहीं किए जा रहे, राब्ते नहीं किए जा रहे। हालांकि आज एक राब्ता मोहसिन नकवी साहब ने किया था और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के हवाले से बैरिस्टर गौहर साहब को, अली मीन गंडापुर साहब को आगाह भी किया था। और उसके साथ साथ अगर देखें तो जो बेलारूस का आ रहा है वफद आया पाकिस्तान, उसने भी 24 को आना और 27 तक उनके मामला हैं, उसके हवाले से भी आगाह किया गया, जिसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अभी एक इजलास हुआ और जो बैरिस्टर गौहर हैं उन्होंने मुशावरत की एहतजाज के ऊपर। और कॉल वापस लेने की जो ये बात थी कि जनाब हुकूमत ने जो उनसे रब्ता किया, इसके हवाले से जो इजलास किया गया और उस इजलास में भी यही फैसला किया गया कि तमाम तर रास्ते, तमाम तर ऑप्शंस जो हैं उनको मुस्तरद किया जाता है। 24 नवंबर की फाइनल कॉल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना एहतजाज लाजमी रिकॉर्ड करवाएगी। अब जनाब उस सरप्राइज की बात करते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को 24 नवंबर से पहले सरप्राइज दिया है। हुकूमत 2200 कंटेनर्स लगा के इस्लामाबाद को सील कर चुकी है। इंटरनेट की बंदिश के जो अहकामात हैं वो जारी कर दिए गए हैं, मोबाइल सर्विस के बंदिश के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। उसके साथ हाँ, ट्रेन सर्विस अभी तक उस पर कन्फ्यूजन है कि उसको रखें या बहाल रखें या उसको भी बंद कर दिया जाए। मोटरवेज बंद हैं, जीटी रोड बंद कर दी गई है। तमाम तर जो अड्डे हैं, लारी अड्डे हैं, बस स्टेशन हैं, उनको भी बंद कर दिया गया है। और फिर ये कह रहे हैं कि जनाब जीरो टॉलरेंस है, हम नहीं आने देंगे। ठीक, अब खौफ तो है, खौफ है और उस खौफ की वजह से टांगे भी काट रही हैं। और उस खौफ में इजाफा तब हुआ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको ये सरप्राइज दिया कि आपने 2200 कंटेनर्स तो लगाए, आपने इस्लामाबाद को सील कर लिया, दीवारें खड़ी कर दी। लेकिन अब तहरीक इंसाफ ने जो नई कॉल दी है वो कॉल ये है कि पंजाब और लाहौर के जो अरकान पार्लियामेंट हैं और जो टिकट होल्डर्स हैं वो जिस जगह पे मौजूद हैं वहीं पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। और जब तक रास्ते नहीं खुलते, एहतजाज वहीं पे रिकॉर्ड अपना अपना करवाएंगे, घरों को वापस कोई नहीं जाएगा। और जैसे ही रास्ते खुलेंगे सब इस्लामाबाद का रुख करेंगे। ये जनाब इसलिए सरप्राइज है हुकूमत के लिए कि हुकूमत की सारी तवज्जो जो है वो डी चौक पे इस्लामाबाद को सील करने में लगी है। फोर्स यहाँ पे लगाई हुई है, कंटेनर इधर हैं, सारी तवज्जो यहाँ पे थी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको ये एक झटका दिया कि जनाब अब पूरे मुल्क में अगर होगा एहतजाज और लोग बाहर निकलेंगे, बैठेंगे और जगह जगह पे धरने या पुरअमन एहतजाज किया जाएगा, तो हुकूमत के लिए उससे निपटना यकीनन मुश्किल होगा। और इसको अब देखते हैं कि हुकूमत कैसे टैकल करती है, क्योंकि ये तो बड़ा मेंटली अपने को ईजी कर रहे थे कि जनाब हमने मोटरवे पे बहाना किया, मोटरवे बंद कर दी, जीटी रोड भी बंद कर दी, इस्लामाबाद को सील कर दिया, तो अब हमें टेंशन कोई नहीं है, हम अब सुकून से देखेंगे, ये आएंगे, इन पे शेलिंग करेंगे और इनको जो है दोबारा से मुंतशिर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ये मुल्क गिर एहतजाज हो जाता है, और ये काल तो पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की पूरी दुनिया के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं उनके लिए है कि आप अपने अपने मुल्क में भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर का ये एहतजाज नहीं है। खैर, अब ये मामला जो है वो किस तरफ जाते हैं, क्योंकि डेडलॉक अभी तक बरकरार है, अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं आया, कोई ऐसी बात नहीं आई। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अंदर आ गई और उन्होंने भी हुकूमत पे तनकीद की है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब ने अभी कुछ देर पहले एक बयान दिया और उसमें उन्होंने कहा कि एहतजाज जो है वो कामयाब हुकूमत खुद करवाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। मतलब पीपल्स पार्टी ने तस्लीम कर लिया इस बात को कि एहतजाज कामयाब हो चुका है। उन्होंने ये फरमाया
कि जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल देती है, हुकूमत कंटेनर से लगा देती है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब कुछ अरसे के लिए मुझे दे दें, मैं आपको पंजाब चला के दिखाता हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि हुकूमत कैसे चलाई जाती है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की भी आपस में कोई आज का ज्यादा बानरी नहीं है। ये भी हुकूमत के लिए जो एक अलहदा से मुश्किल है, और हुकूमत के लिए मुश्किल है इस तरह के सारे मामलात के साथ कि इंटरनेशनली भी आप पे प्रेशर हो, फिर आपको अंदर से एहतजाज भी फेस करने पड़े, और फिर वो पार्टी जिसके सहारे से आप, जिसकी बैसाखियों पे आप खड़े हैं, वो भी आपके खिलाफ इस तरह की बातें कर रही हो, तो यकीनन हुकूमत के लिए ये लम्हा फिक्रिया। वीडियो का इख्तिताम करते हैं जनाब इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।